Hello, my beautiful souls, and welcome to my channel. एंड वीडियो को शुरू करने से पहले जो टॉपिक है हमारा उस बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है पूरा 12 पोर्टल के ऊपर है। क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इमरजेंसी में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो दैट्स वाई। लेकिन डोंट वरी, लेट है लेकिन है ना, आया तो है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम जब भी लाइव आए या कोई भी पोस्ट शेयर करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। एंड अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। सो 12 पोर्टल, साल का आखिरी लास्ट पोर्टल 12 मोस्ट मोस्ट पावरफुल है ना। सो 12 पोर्टल में हमें रिचुअल्स करने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं या करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 12 पोर्टल, ये 12 नंबर, मतलब ये 12 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका इतना इम्पोर्टेंस इसको देने की मतलब क्या है। तो पहले तो सबसे पहले वही जानना जरूरी कि 12 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 12 एक एंजल नंबर भी है जो बहुत लोगों को दिखाई भी देता है, रिपीटेडली दिखाई देता होगा टाइमिंग में, कि कहीं पे जा रहे हो तो कार के पीछे दिखाई दे रहा होगा, या ज्यादातर टाइम में दिखाई देता है। फोन में जब हम टाइमिंग चेक करते हैं तो फोन में ज्यादातर हमें जो है दिखाई देता है। सो ये बार बार हमें क्यों बारह बारह दिखाई दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। कोई भी काम अगर हम करते हैं उसके अगर इम्पोर्टेंस के ही बारे में हम नहीं जानेंगे तो हम क्या ही, मतलब उसका करने का मतलब ही क्या है फिर। सो ये बारह बारह हमें तब दिखाई देता है जब हमारे लाइफ में कुछ मेजर चेंजमेंट आने वाला होता है, ठीक है। कुछ मेजर चेंजमेंट आने वाला होता है। हम कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग हर रीडिंग में आता ही है, या ज्यादातर रीडिंग में आता है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन क्या कहते हैं, या डिवाइन की टाइमिंग क्या कहती है। तो 12 जिनको बहुत बार दिखाई दे रहा होगा या रिपीटेडली दिखाई देता है, हर रोज तो एक बार तो दिख ही जाता है। सो उनके लिए जो यूनिवर्स या एंजल्स जो है वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा जो डिवाइन टाइमिंग है या तो वो ऑलरेडी आ चुका है या बहुत जल्द आने वाला है, ऑन द वे है। तो तुम जो है अपनी चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अब कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है? खुद की चीजों के ऊपर। सबसे पहला जो 12 का मीनिंग बताता है यही है कि ये डिवाइन टाइमिंग को बताता है। सेकेंडली बताता है कि आपका डिवाइन टाइमिंग या तो आ चुका है या आने वाला है। एंड इस डिवाइन टाइमिंग में आपको ध्यान किस में देना है? अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर, अपने नजरिए के ऊपर, अपने नजरिया को चेंज करने की जरूरत है। ये आपकी गाइड्स आपको कहते हैं कि भाई हम पूरी तरीके से तुम्हारे सपोर्ट में आ चुके हैं, तुम अपनी चीजों को थोड़ा बदलो एंड खुद के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की इस वक्त जरूरत है क्योंकि हाई टाइम है, आ चुका है तुम्हारा परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग या 12 का और भी बहुत सारे जो है दिखाई देता है, तो उसके और भी बहुत सारे जो है मीनिंग्स है। एक एक तो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, वो बताता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आज मैंने एक नोट ही बना लिया है कि कोई पॉइंट मिस ना हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा बहुत एक फेवरेट टॉपिक है। 12 एंड 11 भी बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि ये जो 12 एंड 11 है मुझे तो रोज दिखाई देता है। सो मैंने एक नोट बना लिया है कि कोई पॉइंट मिस ना हो। सो 12 अगर किसी को दिखाई देता है, इसका मीनिंग और भी है रीचिंग अ क्रूशियल पॉइंट। आप आपके लाइफ की किसी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट पे या तो पहुंच चुके हो
एट द राइट टाइम, जब से आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यूअसली, या बहुत जल्द उसी के आसपास की टाइमिंग में आप पहुंचने वाले हो। ठीक है, एंड यू आर वर्क हार्ड एंड रीचिंग अ की पॉइंट इन प्रोसेस, बट देयर इज स्टिल मोर टू गो। ये आपके एंजल्स या आपके गाइड या आपके यूनिवर्स उस वक्त आपको कहना चाहते हैं या कह रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि मीनिंग क्या है। इसका और भी मतलब है, प्रॉस्पेरिटी, कंटेंटमेंट एंड जॉय। आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड जो है ग्रोथ आ रहा होता है उस टाइम पे। तो अगर आपको रिपीटेडली दिखाई दे रहा होगा तो इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही आपके लिए क्रूशियल वो टाइमिंग होगा, वो पॉइंट होगा। एंड जैसे मैंने कहा, यू शुड चेंज योर पर्सपेक्टिव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट तो वही है। एंड सिग्निफाई दैट नाउ might be the perfect time to take the leap of faith in career change और इम्प्रूवमेंट। अगर आपको अपने, या आप कह सकते हो एडवांसमेंट, अगर आपको आपके करियर में कुछ चेंज करना है, ठीक है, सो आपको अगर बार बार दिखाई दे रहा होगा तो वो टाइमिंग है, आपको आपके करियर में कुछ चेंज अगर करना है उसके लिए परफेक्ट टाइम है, या करियर में कुछ अगर एडवांसमेंट करनी है तो उसके लिए मेन एंड परफेक्ट टाइमिंग वही है। अब उस टाइम आपके करियर के ग्रोथ के लिए, करियर को और इम्प्रूव करने के लिए 2-4 स्टेप और आगे ले जाना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, बार बार 12 दिखाई दे रहा है, उस वक्त आप करो, परफेक्ट टाइमिंग रहती है आपके लिए। एंड ये 12 अगर किसी को दिखाई दे रहा होगा बार बार, तो उसका एकदम साफ साफ एक मतलब है, ठीक है, बेटर डेज आर अहेड, अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, क्लियर आपको बताया जा रहा है, अच्छे दिन आपके आ रहे, कर्म आपका साफ होना चाहिए। अगर कर्म साफ आपका नहीं होगा तो प्रॉब्लम है भाई। क्यों? क्योंकि ये जो 12-12 है, ये एक अलर्ट एंड वार्निंग भी है। ये एक अलर्ट एंड वार्निंग इसलिए है क्योंकि 12-12 साथ में ये भी बताता है योर कर्मा आर एविट्स, मतलब वो आपका गुड कर्मा भी हो सकता है या बैड कर्मा भी हो सकता है। कर्मा भी आपका इंतजार कर रहा होता है उस पॉइंट पे, इसलिए क्रूशियल पॉइंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कर्मा आपका अगर सही है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीजों में। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है तो वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा। किसी ने आपको धोखा दिया है, वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा। प्यार में धोखा मिला है, वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा। अगर बिजनेस में धोखा मिला है, वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा। या कहीं पे भी किसी ने भी कुछ भी गलत किया है आपके साथ, तो वो आपको वहां पे जस्टिस मिलेगा। ठीक है, गुड कर्मा अगर आपका कुछ है तो वो आपको फल जरूर देगा उस वक्त, या उसके आसपास के टाइमिंग में जरूर आपको देगा, बहुत ही नियर रहता है वो टाइमिंग। ठीक है, एंड अगर कुछ ना कुछ गलत किया होगा तो बैड कर्मा भी आपको अच्छी तरीके से देगा। 12-12 साथ में ये भी बताता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा 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 ही नहीं, उसके साथ वार्निंग भी देता है। ठीक है, सो अगर आपको बार बार 12-12-12 दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब 12-12 बार बार दिखाई दे रहा होगा, तो आप अपने खुद को ऑब्जर्व करो, आपकी खुद के आसपास क्या हो रहा है सराउंडिंग में, या आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही है उसको ऑब्जर्व करो। एंड अब देखो, अगर फिर समझ नहीं आया, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उनसे मदद लो, उनसे पूछो कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या करना चाहिए, वो आपकी मर्जी से आपको क्या करना है, बट आप सजेशन जरूर लो। एंड चीजें अगर पॉजिटिव वे में हो रहा है तो मैं कहूंगी उसमें भी सजेशन लो, चीजों को और एनहांस करने के लिए, या सही जो आपका डायरेक्शन है उसके तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, सो 12-12 की बहुत सारी मीनिंग है, हमें समझना है, खुद को देख के, खुद को जो है खुद खुद के ऊपर ही नजर रखो अपनी, ताकि समझ पाओ।
ताकि आप आगे उसके लिए स्टेप ले पाओ उसके हिसाब से। ठीक है। एंड 12-12 का और भी मीनिंग है कि ये आप बहुत दिन से कोई काम करना चाह रहे हो, मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या आपका जो भी बिजनेस है उसको बड़ा करना चाह रहे हो, या किसी से रीयूनियन करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, या कोई भी आपका सपना हो, ड्रीम हाउस हो, कुछ भी जो भी, या कोई जॉब है क्रैक करना चाहते, कोई एग्जाम है क्लियर करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, तो ये 12-12 आपको बार बार अगर दिखाई दे रहा होगा, साथ में ही आपको ये भी बताता है कि भाई हम है तुम्हारे साथ। यूनिवर्स आपको कहते हैं कि हम है तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसका मीनिंग मतलब ये है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने लाइफ के बारे में और भी चीजें समझोगे, जानोगे, एंड ये जो तुम बहुत दिन से करने की कोशिश कर रहे हो वो जरूर होगा, 200% होगा। तुम बस आगे बढ़ते जाओ एंड स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करो। तो उसका मीनिंग क्लियर क्लियर ये होता है। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया 12-12 का क्या महत्व है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना पॉजिटिव हम मानते हैं या पावरफुल मानते हैं। तो ये चीजें हैं। अभी 12-12 पोर्टल में रिचुअल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक एंजल नंबर भी है, साथ में न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम देखें, एंड साथ ही साथ ये जो पोर्टल बनता है इसमें इतना पावरफुल नंबर है ये अपने आप में ही, तो इसी वजह से इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उस दिन अपने सारे विशेस को मैनिफेस्ट करें डायरेक्टली यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें ये नंबर्स बार बार भी, इसीलिए ऐसा नहीं कह रही हूं कि अगर आपको नहीं दिखता होगा तो आप मत करो, नहीं, अगर आपको दिखता है या नहीं दिखता है इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको दिखता है तो वो और भी अच्छी बात है, मैं कहूंगी उसमें चार चांद लग जाए, तो ऐसी वाली एनर्जीज। अदरवाइज आपको दिखता है या नहीं दिखता है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मोस्ट पावरफुल पोर्टल है ये। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 12 बजे से पहले खुद को मेडिटेट करना है। ठीक है। खुद को मेडिटेट करना है, क्योंकि इस दिन आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलती है यूनिवर्स के थ्रू, मतलब यूनिवर्स के साथ। ठीक है। जब आप मेडिटेट कर रहे होंगे, कोई भी मंत्र आप उठा के मेडिटेशन कर सकते हो, या 7 चक्रा का चैंटिंग कर सकते हो। उसके बाद मेडिटेशन में बैठ के ही खुद को पूरी तरीके से एक बैलेंसिंग पोजीशन में रखने के लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको मन ही मन वो जो आपके विश है उसको आपको भेजना है यूनिवर्स तक इन ए पॉजिटिव वे। और एक बात ध्यान रहे, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे पेन एंड पेपर से या बेलिफ में, या कोई भी आप टेक्निक क्यों ना यूज कर रहे होंगे, उसमें आपका तो अच्छा हो ही हो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई रिवेंजफुल वर्ड नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। आप खुद के लिए मांग सकते हो कि मुझे ये चाहिए, या मेरे पास ये है, वो अलग बात है, लेकिन उससे अगर किसी का भी नुकसान होगा तो आपकी कोई भी विश पूरा नहीं होगा, वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, मेडिटेट कीजिए एंड यूनिवर्स तक अपने मैसेज को पहुंचाइए थ्रू मेडिटेशन। एंड आपको कहीं ना कहीं मैं 100% कह सकती हूँ थ्रू इंट्यूशन, आपको उनके तरफ से आज के दिन कोई ना कोई रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कह रही कि वो सामने से आके आपको कहेंगे कि बेटा तुम्हें ये करना है या ये करना चाहिए, नहीं, थ्रू इंट्यूशन वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। इसका ध्यान रखो। एंड किसी को अगर बाई एनी चांस उनकी इंडिकेशन समझ ना आए तो डोंट वरी, आप इतना मत सोचो, आपको समझ आएगा उनका। थोड़ा सा आपको टाइम देना है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको तुरंत ही कनेक्टिविटी मिले। ठीक है। साथ ही साथ ये जो इंडिकेशंस है आपको वो ध्यान में ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी ना किसी के थ्रू
किसी वो पशु पक्षी, बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, बच्चे, किसी के थ्रू भी, किसी इंसान के थ्रू या कोई जानवर के थ्रू भी आपको उस दिन अगर ना भी मिले, 4-5 दिन के अंदर या 5-7 दिन के अंदर आपको मिल ही जाएगा। तो इतना ज्यादा मत सोचो कि नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप क्वेश्चनिंग करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, जो मिलने वाला होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। उसके बाद मैंने तो ऑलरेडी रील्स में बना के डाल ही दिया है क्या करना है वो। उसके बाद हमें करना है, आप आपका 12 2-3 टाइप से कर सकते हैं। जैसे 12 विशेस आप ले सकते हो अपनी लाइफ के अलग अलग जगह से। मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मतलब जो भी आप चाहते हो 12 विशेस ले सकते हो। एंड हर विश के बाद, मतलब शॉर्ट एंड क्लियर रखो, हर विश के बाद आपको थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, ये जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ग्रेटफुलनेस इज सो इम्पॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बिना आपका मैनिफेस्टेशन ही इनकम्प्लीट है, इसका ध्यान आप जरूर रखें। ठीक है, एंड जब आप लिख रहे होंगे तो वो चीज आपको फील करके ही लिखना है, चाहे बेलीफ पे लिख रहे हो, चाहे पेपर के कागज में लिख रहे हो। क्योंकि आप बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए और जला दिया, नहीं होगा। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा माइंड फोकस एंड फीलिंग्स, वो जो चीज आप लिख रहे हो वो अगर आपको मिल रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा, एक अलग ही चीज महसूस होगी, है ना। कि किसी के साथ रीयूनियन करना है, वो आप लिख रहे हो कि इनके साथ मेरी शादी हो चुकी है, हो रहा है, हम बहुत खुश है यूनिवर्स, हम ग्रेटफुल है, तो वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तभी जाके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगा एंड यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचेगा एंड आपका माइंड भी उस तरीके से प्रोग्रामिंग होना शुरू होगा एंड तब जाके चीजें मैनिफेस्ट होगी। तो इस बात का ध्यान तो आप जरूर रखें। ठीक है, अब ये और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक ही विश को हम 12 बार लिख सकते हैं। कोई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विश ले लिया, मतलब टॉप ऑफ द विशेस होता है ना कि इतने सारे विशेस, लेकिन इसमें ये 3 एकदम टॉप लिस्ट में है। तो वो 3 विश ले लिया और उसको 12 बार, मतलब एक एक विश को 12 बार रिपीट करके लिखा। ठीक है, सेम प्रोसेस में लिखा। या इसके अलावा हम वाटर टेक्निक भी कर सकते हैं। वाटर टेक्निक कैसे कर सकते हैं कि आपने एक वाटर ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपने मूनलाइट के नीचे कुछ मिनट के लिए छोड़ दिया चार्ज होने के लिए, एंड उसको आप लेके आए एंड डीप कॉन्सेंट्रेशन के साथ 12 बार आप अपने एक ही विश को, उस पानी के ग्लास को पकड़ के आपको वो एफर्मेशंस बोलने हैं एंड पूरा विजुअलाइज करना है। फिर उस पानी को आपको पी लेना है और उसके बाद नहीं सोचना है उसके बारे में। तो ये टेक्निक भी कर सकते हो। ज्यादातर लोग जो है बेलीफ एंड जो है वो लिखने वाला ही करते हैं, क्योंकि उसमें ना हम अलग अलग विश भी लिख सकते हैं, तो इसलिए। तो आप अगर चाहो तो वो भी करो। एंड हाँ, अगर आप जो है एक मिट्टी के बोल के अंदर, ठीक है, या मिट्टी का कुछ है आपके घर में, उसके अंदर सारी चीजों को रख के जला सकते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली अर्थ एलिमेंट का भी जो है सपोर्ट देगा। ठीक है, तो ये आप 12-12 के रिचुअल्स जरूर करो एंड प्रेजेंट में ही करो, ग्रेटिट्यूड जरूर दिखाओ। एंड हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी ने रील नहीं देखा होगा तो उनको फिर समझ नहीं आएगी कि कैसे क्या करना है। आप जैसे मैंने कहा कि आप लिखो 12 बार विशेस एंड कौन से कलर के पेन से। सो आप रेड या ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हो। मोस्ट प्रेफरेबल कलर तो मैं ब्लू ही कहूंगी। हर चीज के साथ आप लिख सकते हो, हर मतलब हर कोई, अगर कुछ भी है, मनी है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, तो वो आप ब्लू पेन एकदम प्रेफरेबल है, आप ब्लू कलर ही यूज करो तो मैं कहूंगी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ब्लू कलर के पेन से पेपर में लिखो, और लिखने के बाद अगर मिट्टी का कुछ है आपके पास, अगर नहीं है तो डोंट वरी, नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
कोई भी पात्र आप ले लो, कोई भी बोल या कुछ भी आप ले लो, उसके अंदर आप अपने वो पेपर, पहले पेपर मत डालो, जो अपने वो बे लीव्स में लिखा होगा, 12 बे लीव्स में 12 विश लिखो। लिखने के बाद प्रेजेंट टेंस में ही लिखो, लिखने के बाद उसको उस बोल के अंदर डालो। उसके अंदर कुछ कर्पूर डालो, उसके उसके अंदर सिनेमन स्टिक डालो, या सिनेमन पाउडर भी आप डाल सकते हो, स्टिक है तो स्टिक ही डालो। एंड उसके अंदर आप जो है क्लोव 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 डालो, एटलीस्ट 3 क्लोव्स डालो। एंड मतलब एटलीस्ट लोएस्ट में 3 ही है, 3 क्लोव्स डालो। उसके उससे ज्यादा अवेलेबल है अगर घर में तो ज्यादा ही फिर आप दे सकते हो। 9 या 3 में से आप दे सकते हो, डालो। एंड वो जब एकदम 12:12 होगा, जो आपने लिखा है जर्नल या पोर्टल, जो आपने 12 का लिखा होगा, वो आप साइलेंटली किसी जगह पर बैठ के लाउडली पढ़ो। पढ़ने के बाद वो जो आपने बोल के अंदर सारी चीजें रखी होगी, एंड उस पेपर को भी उसके अंदर डालो और उसको बर्न कर दो यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए। एंड और एक बात, वन मोर थिंग, ये है कि वो जो आपने 12 विशेस 12 बेलीफ के अंदर भी लिखा होगा, उसमें भी जब आप लिखो तब पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखो, और एक एक बेलीफ लो और हाथ के बीच में रख के अपना पूरा कंसंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन करो। जब कर रहे होंगे पॉजिटिव, वो जो एफर्मेशंस भी आप लिख रहे होंगे वो भी आप रिपीट करो। देन उसको फिर बोल में डालो, सारी चीजें डालो, पेपर को लाउडली पढ़ो, देन पेपर को उसके अंदर डालो एंड सारी चीजों को बर्न कर दो। ये याद रहे कि जब आप पढ़ रहे होंगे तब ये पढ़ना शुरू होगा आपका 12-12 में, ठीक है, ये मैंडेटरी है। पढ़ना जब आपका शुरू होगा वो 12-12 में ही होना चाहिए। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, अपने सारे विशेस को आप मैनिफेस्ट जरूर करो, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्टल है। एंड कोई भी विश आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे वो तुरंत आपको मैनिफेस्टेशंस होते हुए नजर आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप साफ दिल से एंड पूरी कंसंट्रेशन एंड पूरे पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट दिखाई देगा। एंड अगर किसी को हमारे साथ पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।